आदरणीय अंबिका बहन जी, आपको यह ज्ञान 75 में प्राप्त हुआ। करीब 38 ईयर्स से आप ईश्वरीय सेवाएं समर्पित रूप से दे रही हैं। आपके अंदर बहुत कुछ अनुभव छिपा है। विशेष आप दादी हृदय पुष्पा जी के साथ रहे हुए हैं, तो दादियों के अंग संग में जो रहते हैं उनके अंदर बहुत कुछ अनुभव हैं। तो आज हम सबके साथ वो शेयर करेंगे। विशेष आप स्पार्क विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। सरल व्यक्तित्व, मृदुभाषी और शांत चित्त आपका स्वभाव है। आप कर्नाटका बेंगलुरु के हैं। बेंगलुरु विवीपुरम सब जोन के आप इंचार्ज हैं। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी अंबिका बहन। ओम शांति। अब तक आप सभी गीता ज्ञानदाता के प्रति सुन रहे थे और अभी गीता ज्ञानदाता हम सबके सन्मुख है, प्रकट है, तो उनके साथ सर्व संबंधों की अनुभूति, उसका महत्व, सर्व संबंधों का सैक्रिन बाबा है। मैंने सैक्रिन शब्द इसलिए उपयोग किया कि जब भी कोई बहुत निर्बल हो जाता है या फेंट अवस्था में जाता है तो इमीडिएटली ग्लूकोज दिया जाता है। ऐसे इस ब्राह्मण जीवन में भी महत्वपूर्ण बात सदा शक्तिशाली रहने की, सदा समर्थ रहने की, उसका आधार है बाबा के साथ विधि पूर्वक सर्व संबंध निभाने की। ये ब्राह्मण जीवन बहुत महत्वपूर्ण जीवन है और ये अवतरित जीवन है। धर्म स्थापनार्थ हम सबको बाबा ने विशेष मरुजीवा जन्म दिया है। तो इस जन्म की सारी प्राप्तियां, सर्व सिद्धियां या सर्व शक्तियों की निरंतर की प्राप्ति का अनुभव का आधार है बाबा से सर्व संबंध। हम समझते हैं मैं बाबा से सर्व संबंधों से प्यार करता हूँ, प्यार अनुभव भी होता है, लेकिन आज हम थोड़ा अंदर से झांके कि मुझे सर्व संबंधों का पहचान के आधार से सर्व संबंधों का प्यार पालना, सर्व प्राप्तियां और सर्व शक्तियों की जो अनुभव हर कदम में इस जीवन में जो होना है वो हो रहा है। अगर नहीं तो क्यों नहीं। बाबा का पहचान, जिसके लिए बाबा कहते हैं मुझे बच्चों में भी, खोटों में कोई में भी कोई ही पहचानते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बहुत गहरी बात है। परमात्मा बाप को यथार्थ पहचानना, परिचय के आधार से पहचानना, पहचानने के बाद संबंधों के आधार से अनुभव करना, हमारा जो योग है सिर्फ ऐसे ही याद नहीं है, लेकिन संबंधों के आधार से याद है। कनेक्शन इज विथ रिलेशनशिप, संबंधों के आधार से। तो हर संबंध
मुझ आत्मा का बाबा के साथ कितना गहरा है, लेकिन पहचान के आधार से कितना गहरा है, आज हम देखेंगे भी। और मेरा निवेदन है, आप सुनते सुनते हम कई बातों का अनुभव भी करेंगे। प्यारे बाबा, हमें मालूम है हम आत्माओं का माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, बच्चा है और स्वामी भी है, मालिक भी है। उसके साथ साथ और संबंधों की जो सारे दिन में याद होना चाहिए। बाबा मेरा गाइड है, बाबा मेरा रक्षक, प्रोटेक्टर है, बाबा मेरा लिबरेटर है, बाबा मेरा प्यूरिफायर है। उतना ही नहीं, बाबा मेरा भगवान है और मेरा भाग्य विधाता है, मेरा खिवैया है। बाबा मेरा सोनार है, बाबा मेरा बिजनेसमैन है। करीब एक ही संबंध बाबा के साथ हमारा, कितना हम उन संबंधों को पहचान के एक एक संबंध का अनुभव और उस संबंध का प्यार, उस संबंध का पालना, उस संबंध की प्राप्तियां अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि हर संबंध की पालना, प्यार अलग अलग है, प्राप्ति भी अलग अलग है और हर संबंध की सहयोग भी अलग अलग है। तो इस संबंधों की अथॉरिटी, बाबा के ऊपर हमारी अधिकार कहाँ तक है, हम ये देखें और अनुभव करें। बाबा हमें रोज सर्व संबंधों का भिन्न भिन्न रूप से पालना करता है, लेकिन इन संबंधों को यथार्थ पहचानने के आधार, संबंधों का दर्पण है मुरली। कैसे हम समझे बाबा मेरा पिता है, उनका प्यार क्या है, वो मेरा टीचर है, उनकी शिक्षाएं क्या है। जैसे कोई माता पिता बहुत प्यार करते हैं तो हम कैसे समझते हैं उनका प्यार, जब वो बोलते हैं, हमारे से बात करते हैं, बेटा तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है, आप ही सब कुछ हो हमारे लिए, मेरा ये प्यार है। और पिता कहते हैं मेरा आपके लिए इतना बड़ा प्लान है, तो बच्चा सुन के बहुत खुश होता है और उसी के आधार से उसको बाप का जितना पहचान उतना उसको नशा भी रहता है। ऐसे हम शिव बाबा का प्यार, बाबा की पालना और उनकी प्राप्तियों का अनुभूति का आधार जो मुरली है, रोज जो हम सुनते हैं, लेकिन हम उसी महीनता से सुने कि बाबा हर संबंध से कैसे हमारे से बात करते हैं, हमें पालना करते हैं और उनका प्यार क्या चीज़ है। तो मुरली जैसे बाबा पिता है, तो पिता के अधिकारों का एक दर्पण है मुरली। मुरली बाबा माता है तो माता की ये लोरी है, ज्ञान अमृत है जिस द्वारा वो पालना करता है। बाबा शिक्षक है तो बाबा के सिद्धांतों का ज्ञान और शिक्षाओं की जो ज्ञान है, जिसके आधार से हम सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उसका सुविस्तार अनुभव मुरली से होता है। हमारा विश्व शिक्षक इतना ऊंचा है और मुरली सतगुरु की महान वरदान है, जो हर मुरली में हम रोज वरदानों की पालना का अनुभव करते हैं। बाबा जब कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान भवा, अशरीरी भवा, कितने
भवों का वरदान हमें बाबा ने दिया है और दे भी रहे हैं। और मुरली सका की सहयोग की वादे है और साजन का श्रृंगार है मुरली। तो मुरली रचयिता की रचना की बहुत गहरी सीक्रेट भरा एक बड़ी प्लानिंग हमें बताता है मुरली, और रक्षक की रक्षा की बातें बताता है। तो ऐसे मुरली में आप देखेंगे कि बाबा हर संबंध से कितना प्यार से बात करते हैं। उस प्यार में जो हमारी पालना होती है उसके आधार से हम शक्तिशाली अनुभव करते हैं। मुरली हम ऐसे ही नहीं सुने, ये आधार है। और इसका सुनने के बाद अनुभूति का विधि है आत्म अभिमानी स्थिति। अगर हम सर्व संबंधों का अनुभव करना चाहेंगे, हम सभी चाहते हैं, सभी एक भी संबंध मिस ना हो बाबा के साथ, और हर घड़ी सारे दिन में कोई ना कोई संबंधों के आधार से उस प्यार का अनुभव करेंगे तो सारे दिन कैसे बीतता है मालूम ही नहीं पड़ता है। क्योंकि बाबा की प्यार दुनिया को बुला देता है। जब बाबा मुरली में भी मीठे बच्चे संबोधित करते, जब बात करते हैं, तो उस प्यार का अनुभव तब होता है जब हम आत्मिक स्थिति में, निराकारी स्थिति में, मैं आत्मा बाबा का लाडला स्टूडेंट हूँ, गाडली स्टूडेंट हूँ, उस विधि से बैठते हैं। विधि से ही सिद्धि का अनुभव होता है। अगर हम देहभान में बैठ करके ऐसे ही सुनते हैं, या योग में भी अगर हमारी निराकारी स्थिति नहीं है, तो निराकार के साथ संबंधों का अनुभव, वो लाइट माइट, वो प्रकाश का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। कई क्या कहते हैं, हम योग में तो बैठते हैं, लेकिन जितना हम चाहते हैं उतना शक्तिशाली अनुभव नहीं होता है। बाबा अभी लास्ट सीजन से जोर जो दे रहे हैं कि ज्वालामुखी योग का अनुभव या शक्तिशाली योग का हम अनुभव करना चाहेंगे, और वो अनुभव जब भी हम बैठे उतना शक्तिशाली याद में हमको वो अनुभव वो नहीं होता है। इसका कारण यही है, हम कहीं ना कहीं इस विधि को मिस करते हैं। मैं आत्मा बिंदु, मैं प्रकाशमय बिंदु। आज भी बाबा कह रहे थे कि सूक्ष्म बिंदु, उसके अंदर 84 जन्मों का पार्ट, और ये बहुत महीन बात है जो विज्ञानी भी नहीं समझ सके। तो हम अंदर से देखें कि मैं इस बात को, अभी अभी आप देखिए कि मैं बिंदु लाइट बंद ब्रुकुटी के अकाल तख्त पर बैठ सुन रहा हूँ। मैं आत्मा इन खिड़कियों से देख रहा हूँ। ये फीलिंग से अभी हम बैठे हैं। अगर हम इस विधि से हर मुरली के समय पर नहीं बैठते हैं, तो बाबा जो खजाना देता है और भिन्न भिन्न संबंधों से जो बात करते हैं, प्यार करते हैं, जो हमको देते हैं खजाना, वो हम ले नहीं पाते, उस रसों में नहीं जाते हैं। इसलिए कईयों को लगता है कि मुरली ऐसे ही रिपीटेशन है, लेकिन ये रिपीटेशन नहीं है, लेकिन ये हैमरिंग है। बाबा रोज हमें भिन्न भिन्न संबंधों का प्यार करते करते ज्ञान को बहुत गहराई में हमारे अंदर डाल रहे हैं, ताकि वो सब बातें धारणा में आ जाए। जब हम उसी
अनुभव से सुनेंगे तो हमको उस 1 घंटा जैसे 5 मिनट जैसा लगेगा कि बाबा कैसे भिन्न भिन्न संबंधों का प्यार हमें दे दिया, पालना कर लिया। से संबंध में क्या होता है, आपस में बैठते हैं, लेन देन करते हैं, आपस की बातों से एक दो का भाव और उनका प्यार, उनका जो पालना है वो अनुभव होता है। तो इसलिए निराकारी अवस्था से ही निराकार बाप की याद और उनके संबंधों की जो प्यार का अनुभव है वो मालूम पड़ेगा। जैसे पिता के संबंध से बाबा अभी 2 हफ्ते के पहले हमको 4 अथॉरिटी दी पिता के नाते से। हमें वो बात कितना याद है, हम उसको प्रैक्टिकली कितना अप्लाई करते हैं, उस पर वर्क करते हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो हमको हर घड़ी हर संबंध की जो बेनिफिट, जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होता है। जैसे उस मुरली में बाबा कहा, वो एक संडे की मुरली जिसमें 4 अथॉरिटी मैंने दिया है। बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी हमें 4 अथॉरिटी दी कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की अथॉरिटी से अपने को सर्वगुण संपन्न बनाने की अथॉरिटी दी है और स्वयं पर राज्य करने की अथॉरिटी दी है। मैं सर्वशक्तियों की अथॉरिटी के आधार से आप बच्चों को माया जीत, प्रकृति जीत बनने की अथॉरिटी दिया है और विश्व पर राज्य करने की अथॉरिटी दी है। जब हम ये बात को समझते हैं, बाबा भगवान इतनी बड़ी अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी मुझे पिता होकर के इतनी बड़ी अथॉरिटी दे रहे हैं, सर्व ज्ञान, सर्व गुण, सर्व शक्तियों की अथॉरिटी, ये कॉमन अथॉरिटी नहीं है। लेकिन इन अथॉरिटी की अनुभव, उसका हर कदम में प्राप्ति, स्वयं पर राज्य करते, स्वराज्य अधिकारी, मैं राजा, मैं किंग हूँ, ये अनुभव करने की जो अधिकार है, पिता के नाते से हम कितना अनुभव करते हैं। संबंध सिर्फ हम जब योग में बैठते हैं याद करने तक ही न रहे, लेकिन हर कदम में चलते फिरते हमको हर संबंध का वो प्यार, वो अधिकार अनुभव हो, तभी ये योगी जीवन है ना, 1-2 घंटे वाली जीवन नहीं है। योगी जीवन माना सुबह से लेकर रात तक, और जब तक मैं आत्मा इस शरीर में हूँ तब तक ये मेरा जीवन है। तो योगी जीवन माना मेरा बाबा के साथ संबंध भी निरंतर है, घंटे तक नहीं। तो वो प्यार बाबा पिता होकर के जो देते हैं और माँ होके जो लोरी ज्ञान अमृत जो पिलाते हैं, और बाबा की जो मुरली सॉन्ग है, गीता है, भगवान के ही महावाक्यों को गीता कहते हैं, सॉन्ग कहते हैं, क्योंकि ये सारी दुनिया को बुला देता है। तो हर संबंध की प्राप्ति का अनुभव जितना गहरा होता जाता है उतना और बाबा की पहचान गहरी होती जाती और हमारा संबंध बाबा के साथ निरंतर होता जाता है। लेकिन कंडीशन, विधि निराकारी स्थिति के आधार से ही ये अनुभव होगा। निराकारी स्थिति का साधना, देह से मैं न्यारी आत्मा हूँ, ये हम दिन रात करें। ब्रह्मा बाप की 4 कदम जो है, बाबा नंबर 1 चले गए। बाबा का वो सीक्रेट क्या था, क्यों चले गए? इसका कारण यही था कि बाबा
इन 21 संबंधों में 4 विशेष संबंध, 4 सब्जेक्ट, 4 संबंध, 4 संबंधों की बातें प्रैक्टिकल जीवन में निभा के दिखाया, उसमें खड़े हो गए स्तंभ जैसे। जैसे शिव बाबा हमारे पिता है, बाप है, बाप के संबंध में ब्रह्मा बाप फरमान बरदार रहे। अगर बाप के संबंध में हम भी बाबा जैसे सर्व अधिकार शिव बाबा से हर कदम में अनुभव करना चाहते हैं, अभी हम एकदम बिंदु फुल स्टॉप लगा के निराकारी स्थिति का अनुभव करें। सेकंड में सोचा बाबा मेरा लिबरेटर है, सेकंड में मैं देह बांध से मुक्त बाबा के पास हूँ। बाबा मेरा प्यूरिफायर है, सेकंड में दूसरा कोई संकल्प नहीं, एकदम बाबा के पास खो गए। हर घड़ी हर सेकंड कोई ना कोई संबंधों के आधार से अब रहेंगे। योग में बहुत रमणीक अनुभव कर सकते हैं, बहुत वैरायटी अनुभव आप कर सकते हैं। तो मैं ये कह रही थी, ब्रह्मा बाप की पहली कदम जो 4 सब्जेक्ट की संपन्नता का आधार, 4 संबंध, 4 संबंध में 4 बातें, सारी संबंधों का जो प्राप्ति है, सारी संबंधों की अनुभूति पालना सभी करा देता है। तो बाप के संबंध में सदा फरमान बरदार,
हम सभी चाहते हैं बाबा मेरा पिता है तो मुझे हर कदम में उनकी सारी अथॉरिटीज़, शक्तियों की अथॉरिटी मिल जाए, गुणों की अथॉरिटी मिल जाए, जब चाहे मैं उन शक्तियों का अनुभव कर लूं। लेकिन होता क्यों नहीं है, शक्तियाँ आती क्यों नहीं है? क्योंकि हम हजूर बाप की आज्ञा पर हाजिर नहीं रहते हैं। माना उनकी हर फरमान पर हाजिर रहेंगे तो हमारे आगे बाबा ने जो भी अधिकार दिया है, शक्तियाँ दिया है, वो शक्तियाँ भी हमारे आगे हाजिर होगा। हर फरमान, और हर फरमान को हम आधा फॉलो नहीं करें, पूरा फॉलो करें। जैसे हम अमृत वेले उठते हैं, उठने की भी नियम है, लेकिन उठने के बाद कैसे बैठना चाहिए उसके लिए जो डायरेक्शन है। उठ तो बैठ गए, लेकिन मैं लाइट हाउस हूँ। एक पावरफुल स्थिति में बैठने की जो नेक्स्ट बात है, अगर वो छोड़ दिया तो भी हमको जो पूरा अनुभव हो वो नहीं हो पाता। ऐसे हम क्लास में बैठ जाते हैं, लेकिन क्लास में किस स्थिति में बैठना है उसके लिए जो डायरेक्शन है, अगर उसमें हम नहीं रहते हैं तो हमें वो पूरा अनुभव नहीं हो सकता है। तो बाप के संबंध में सदा फरमान बरदार, माना जो समान में रहता है वो हर फरमान पर चल सकता। तो फरमान पर चलने वाले को देहबान नहीं आ सकता है। समान के आधार से देहबान खत्म हो जाता, क्योंकि फरमान की शक्ति उसको सदा निरंतर अंदर से समर्थ शक्तिशाली का अनुभव कराता, जो फिर किसी न किसी श्रीमत की थोड़ी सी भी ना चलने के कारण जो दिल में अरमान हो जाता वो भी अरमान नहीं रहेगा। इसलिए सदा बाबा के फरमान पर चलना माना हम निरंतर मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, ये जो नशा है, समान की जो नशा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसकी जो ताकत है वो हमारे अंदर अनुभव होता रहता है। और कभी भी किसी बात का पश्चाताप नहीं हो सकता, अरमान नहीं रह सकता, जो सदा बाप के संबंध में फरमान पर चलेगा। और शिक्षक के, ब्रह्मा बाप की दूसरी कदम था, बाबा शिक्षक के संबंध में सदा ईमानदार रहे। अगर हम भी, बाप विश्व शिक्षक है, शिक्षक की सारी ज्ञान सागर के ज्ञान को अगर हमारे जीवन में समाना है, उसका नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज इज लाइट एंड माइट। ज्ञान हमारी पुरुषार्थ की मार्ग को क्लियर करे, या ज्ञान हमें निरंतर शक्ति प्रदान करे, और ज्ञान से हमें निरंतर की किसी न किसी प्राप्ति, माना हमारी सोर्स ऑफ इनकम रहे हर घड़ी, चाहे शांति, चाहे खुशी, चाहे शक्ति, चाहे आनंद, ये हमारी प्राप्तियां है, वो हर घड़ी अनुभव हो, उसके लिए हमारे ईमान मीन्स ओबीडियंट। जैसे कोई अच्छा स्टूडेंट होता है तो वो सदा टीचर के ओबीडियंट होता है। टीचर ने कहा, उसने इमीडिएट उसको पढ़ना या होमवर्क करना, जो भी करना है वो इमीडिएट करता है, बाद में नहीं। वो अच्छे एक स्टूडेंट की लक्षण होता है। ऐसे हमें बाप रोज जो शिक्षाएं देते हैं, जो इतनी महीन ज्ञान सुनाते हैं, उसको हम ओबीडियंट होकर के उस पढ़ाई को समाना, उस पढ़ाई को साधना के आधार से अनुभव करना, अध्ययन और अभ्यास, अध्ययन और अभ्यास, ये अच्छे स्टूडेंट का लक्षण है। तो उस अभ्यास के आधार से अनुभूति की जो समर्थी है, ताकत है, वो हमें सारी शिक्षाओं को स्वरूप में लाने की मदद करता है। तो इस संबंध में हम सभी गुणों को, शक्तियों को समाने में
ये सब्जेक्ट बहुत बहुत हमें आगे बढ़ाता है इस ईश्वरीय जीवन में, क्योंकि सारी जीवन का आधार पढ़ाई है। हमारी ऊंचाई का आधार भी पढ़ाई है। हम पास विधानर बने या विजयी बने, उसका आधार भी पढ़ाई है। तो पढ़ाई को हम उतनी महत्व दे करके मुरली को पढ़े, उसको रिवाइज करें, अगेन एंड अगेन रिवीजन लीड्स टू रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन लीड्स टू लिबरेशन। जितना गहराई से हम मुरलियों को सिर्फ सुन के छोड़ न देवे, उस पर वर्क करें, प्रैक्टिकल अप्लाई करें, और फिर उसके आधार से अपन को इस देहबान से, कमी कमजोरियों से अपन को रियलाइज करते करते लिबरेट करें। और बाबा की तीसरी कदम है सतगुरु के संबंध में आज्ञाकारी। सतगुरु वरदान भी देते हैं, आज्ञा भी देते हैं। देह सहित देह के संबंधों को छोड़ो, ये आज्ञा है। बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो, ये आज्ञा है। तो बाबा की आज्ञाओं को इमीडिएट पालन करना, सतगुरु पावरफुल है ना। सतगुरु का वरदान बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा सारी ज्ञान को एक वरदान के रूप में दे रहे हैं। माना वरदान माना जो हमारा मेहनत बिगर हमें प्राप्ति करावे। तो अगर सतगुरु के संबंध में पढ़ाई को हम वरदान के रूप में लेते हैं तो हमें हर बात जीवन में लाने में सहज लगता है। जो ब्रह्मा बाप निरंतर दादियों का अनुभव से हम सभी सुनते हैं, बाबा के जीवन में कभी पुरुषार्थी रूप नहीं देखा। सदा बाबा जो शिव बाबा कहते उसी स्वरूप में सदा एक रस देखा, उस अचल अडोल स्थिति में देखा, अप एंड डाउन में नहीं देखा। क्योंकि बाबा इतने आज्ञाकारी, शिव बाबा भी कहता है मेरा मुरबी बच्चा, एक ही बच्चा ब्रह्मा बाप है। इतने शिव बाबा को भी नाज है ब्रह्मा बाप के प्रति। और चौथा कदम है बाबा के साजन के संबंध में ईमानदार, मीन्स ऑनेस्ट। साजन का संबंध इतना सूक्ष्म और महीन है जो एक बाप दूसरा न कोई। गीत हम सुन रहे थे, सारे दिन में दिल यही कहे, यही बोले, यही अनुभव हो, यही लगन खींचता रहे, एक बाप दूसरा न कोई। उस लगन से हम हटे नहीं। जो वो लगन अग्नि का रूप ले लेवे, तो साजन का संबंध से बाबा जो रोज श्रृंगार करता है, हमें इतना प्यार से हमें रोज सजा देता है, भिन्न भिन्न गुणों से, भिन्न भिन्न शक्तियों से, भिन्न भिन्न विशेषताओं से। तो ये चार संबंध शक्तिशाली महत्वपूर्ण संबंध है, जिन संबंधों में बंधु है, सखा है, बच्चा है, ये बाबा मेरा गाइड है, लिबरेटर है, हर बात इसमें आ जाता है, मेरा प्रोटेक्टर है, हर बात। लेकिन इन चार संबंधों में चार बातें हैं जो प्रैक्टिकल में हमें करके दिखाना है, मीन्स अप्लाई करके उस स्वरूप बन जाना है। वो है पिता के संबंध में मैं फरमान बरदार रहूं, तो उसका प्रूफ क्या है, उसका निशानी क्या है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं तो सदा बाबा के फरमान पर हूं। उसका प्रूफ है मैं सदा फरमान पर हूं तो सपूत बच्चा बन बाबा की पालनाओं की सबूत दूं। यह है प्रैक्टिकल निशानी पिता के संबंध में। और शिक्षक के संबंध में अगर मैं निरंतर ओबीडियंट हूँ तो जहाँ तक जीना है वहाँ तक पढ़ना है। मैं बाबा की हर शिक्षा, हर घड़ी वो पढ़ाई मेरा स्वरूप में रहे, शिक्षा स्वरूप हो करके
मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर कदम संबंध संपर्क रहे, ये मेरा उस संबंध में वादा है। निरंतर जो ओबीडियंट स्टूडेंट होगा वो सदा पढ़ाई में मगन रहेगा। अगर माता पिता बुलाएंगे भी तो कहेंगे मुझे पढ़ाई पढ़ना है, हम नहीं आएंगे। तो ऐसे हम भी सारा दिन 1 घंटा तो सुनते हैं, लेकिन सारा दिन मुरलियों में खोए हुए, ज्ञान सागर के अंदर खोए हुए कितना रहते हैं। वो है मेरा हर श्वास पढ़ाई पर मेरा ध्यान है और मैं उस पढ़ाई में लगा हुआ हूँ निरंतर, चलते फिरते भी। ये है ईमानदारी की लक्षण, वो दिखाई पड़ता है, दूसरे आपको सर्टिफाई करें। और तीसरा, सतगुरु के संबंध में अगर मैं आज्ञाकारी हूँ तो उसका निशानी है वो उनका हर कदम में दिखेगा। बाबा जैसे चलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जो कहेंगे बाबा वैसे हम चलेंगे। बाबा की आज्ञा है, जहाँ बिठाएंगे देह में नहीं बैठो, ऊपर बैठो, ये आज्ञा है। बच्चे मेरा हर श्रीमत पर चलो, ये आज्ञा है। अगर मैं आज्ञाकारी हूँ तो वो दिखाई पड़े कि मेरा हर कदम उनकी आज्ञा पर, और देह में नहीं, ऊपर बैठे हुए कर्तव्य अर्थ, कर्म अर्थ, माये नीचे कार्य किया, ऊपर चले गए। जो ब्रह्मा बाप के हर कदम में दादियों ने देखा, बड़ों ने देखा, अनुभव किया, बाबा कैसे ऊपर रहता है, कार्य अर्थ आए नीचे, फिर चले गए। सेकंड में इधर, सेकंड में ऊपर। ये बाबा एकांत में बहुत समय अभ्यास करते करते उसी में रहे। अगर साजन के संबंध में वफादार, हॉनेस्ट, एक पतिव्रता नारी की तरफ ब्रह्मा बाप, एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्थिति में ऐसे रहे जो उनके हर कदम में तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से श्वासोश्वास निभाऊं, सदा एक तुम्हारे साथ रहूं। ये दादियों के इसमें भी हम देखते हैं, बाबा के जीवन में भी हम देखा और चरित्र हम सुनते हैं। तो ये जो 4 कदम, 4 कदम में 4 बातें जीवन में जब दिखता है तो प्रैक्टिकली उन संबंधों के ऊपर हमारा अधिकार हो जाता है, संबंधों के प्राप्तियों के ऊपर हमारा अधिकार होता है, और चलते फिरते भी उन संबंधों की पालना, उन संबंधों की प्राप्तियों के ऊपर हमारा अधिकार। माना जब भी बैठे, जहाँ भी बैठे, बाबा कहाँ और खो गए। तभी सभी का जो अंदर बाबा की जो होमवर्क था, ज्वालामुखी योग करो, ज्वालामुखी योग की अभी आवश्यकता है, दुनिया को भी इसकी आवश्यकता है। समय अनुसार जैसे कि इमरजेंसी है, सभी ब्राह्मणों का ज्वालामुखी अवस्था जो लोकोपयोगी है वो हम क्यों नहीं कर पाते हैं। और बाबा को अपने बच्चों पर कितना विश्वास है। बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा, एक ही बच्चा विश्व कल्याण कर सकता है, एक ही बच्चा इतना सशक्त है, इतना फेथ है बाबा पर, लेकिन होता क्यों नहीं। कारण ये है कि हम सभी संबंधों का जो लगन है, लगन अग्नि बनती है। विघ्न समाप्त होने का आधार भी लगन है, और लगन ही अग्नि रूप ज्वालामुखी अवस्था की योग का भी आधार है। तो ज्वालामुखी अगर अनुभव करना है हमें, तो सारा दिन हम इन संबंधों में, हम जैसे कि सागर के अंदर, ज्ञान सागर के अंदर बैठ सभी संबंधों को देख देख आनंद का अनुभव करे, वो खुशी का अनुभव करे, वो नशा का अनुभव करे। जो दुनिया दिखे नहीं, कुछ भी दिखे नहीं, ना देह ना देह की दुनिया, ना कोई बात, ना कोई मनुष्य,
इतनी हम लगन में खो जाएंगे तो आप घंटा घंटा योग में बैठेंगे तो भी वो 5 मिनट 10 मिनट लगेगा। ये जरूरी है ब्राह्मण जीवन में बाबा की हर संबंध का सुख, हर संबंध की खुशी, आनंद अनुभव करना। क्यों? क्योंकि द्वापर में राजाओं ने राज्य छोड़ दिया, ऋषि मुनियों ने दुनिया छोड़ के जंगल में चले गए। क्यों गए? भगवान के प्यार में, भगवान के याद में जो आनंद, ब्लिस है, वो सिर्फ भगवान की याद में ही अनुभव हो सकता है, और कहीं भी आनंद की अनुभूति नहीं हो सकता है। तो हम हर एक मिनट के लिए आप देखें, रोज में कितना बाबा की याद में, आनंद में खो जाता हूँ। सत चित आनंद स्वरूप की अवस्था और अतीन्द्रिय सुख की अवस्था जो है, हम कितना अनुभव करते हैं। हमें तो अधिकार है, हमें ढूंढने की दरकार नहीं। उन लोगों को तो पहचान नहीं था, बेचारे सारे जीवन ढूंढने में चला गया उनकी। लेकिन बाबा हमारे आगे प्रत्यक्ष है, बाबा की पालना प्रत्यक्ष है, बाबा की प्राप्तियां प्रत्यक्ष है। लेकिन उसका जो अनुभव है वो हम कितना करते। सेकंड में बैठे उड़ गए, बाबा कहाँ खो गए। और वो लगन खींचते रहे अंदर दिल को, बाबा कहाँ रोमांचन हो जाए। मेरा बाबा भगवान इतनी ऊंची ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो मेरा क्रिएटर एंड डायरेक्टर है, और वो मेरा प्रोटेक्टर है, वो मेरा लिबरेटर है। ये अंदर ही अंदर हर संबंध का वो प्यार हमें खींचता रहे। जितने इन गहराइयों में आप जाएंगे तो ज्वालामुखी अवस्था नेचुरल अनुभव होगा। आपको बैठ करके युद्ध करना नहीं पड़ेगा। ज्वालामुखी अवस्था के लिए सारे दिन की संबंधों की लगन, प्यार हमारा अग्नि बन जाए। क्योंकि आपको मालूम है ज्वालामुखी में सिर्फ एक बार अग्नि नहीं जलती है, वो सारी दिन रात अंदर अग्नि जलता रहता है, जलता रहता है, एक बार विस्फोट होता है। तो ज्वालामुखी अवस्था के लिए भी हमें सारे दिन में सर्व संबंधों की लगन में, उसके प्यार में खो जाना, ये बहुत ज़रूरी है। और संबंधों को सिर्फ ऐसे ही याद नहीं करो, ये हमारा सूखा याद नहीं है। आप हर कार्य अनुसार बाबा के संबंधों को यूज करो। बाबा कहते बच्चे मुझे यूज नहीं करते हैं, बाबा ऑफर करते हैं। बाबा ये भी कहता है ज़्यादा नहीं, मुझे मेरा बाबा आ जाओ, बुलाओ तो भी मैं आ जाऊंगा। लेकिन हमें कितना याद रहता है और हम समय पर कितना बाबा को बुलाते हैं। चलते चलते भूल जाते हैं, बाद में फिर हम सोचते हमारा लगन अग्नि रूप बन जाए या मैं बहुत ज्वालामुखी होके बैठूं, ये नहीं होगा। तो संबंधों का सर्व अधिकार, सर्व प्राप्तियां, इसमें अंडरलाइन की बात है कि विधि पर और बाबा के हजूर मालिक के ऑर्डर पर सदा हाजिर रहने की, मना श्रीमत सर्व संबंधों का सैक्रिन, बाबा ने लास्ट वीक कह रहे थे सर्व संबंधों का सैक्रिन श्रीमत है। मैं हर संबंध में जो मत देता हूँ उस पर आप रहेंगे तो मेरा हर संबंध की हर प्राप्ति का अनुभव होगा।
बाबा विधियां बताते हैं और सर्व संबंधों का अनुभव करने के लिए भी हमें मेहनत करने की दरकार नहीं है, क्योंकि बाबा ने अपनी पहचान परिचय देने के बाद पहचानने लिए हमें 2 बातें गिफ्ट के रूप में दे दी। जन्मते ही बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट क्या है, याद है आपको? हमारा बर्थडे गिफ्ट क्या है? क्या है बर्थडे गिफ्ट? क्या है? क्योंकि आपको याद होना चाहिए, कोई भी गिफ्ट देता है तो हमें वो जीवन भर याद रहता है, अच्छे गिफ्ट जो मिलता है। ऐसे परमात्मा बाप भी जब मैं परिचय के बाद बाबा कहा पहचान के, मैं आत्मा हूँ, बाबा आप मेरा सब कुछ हो, तो बाबा ने भी दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि 2 चीज़ें हमें वरदान में दे दी। हमारे पुरानी बुद्धि को इतना ताकत नहीं है बाबा को पहचानने की, लेकिन बाबा ने ये वरदान दे दी। बाबा को देखने की भी आंखें दे दी, दिव्य नेत्र, ज्ञान की नेत्र दे दी, और बाबा को समझने लिए भी पहचानने लिए भी दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया। लेकिन इस वरदान को हम निरंतर उपयोग नहीं करेंगे तो उसका जो लाभ है वो हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। मेजॉरिटी का योग युद्ध में जाता है, या तो कभी कभी नींद भी आ जाती है, ऐसे ही पता ही नहीं पड़ता है टाइम 1 घंटा हो गया। क्यों? इतनी प्राप्ति कराने वाले सब्जेक्ट योग है, और सर्व अथॉरिटी का आधार भी, सर्व प्राप्तियों का अगर अथॉरिटी बनना है उसकी भी आधार योग है। उसी सब्जेक्ट में तो वो प्रायोरिटी में होना चाहिए हमारा ये सब्जेक्ट, लेकिन उसी सब्जेक्ट में मेजॉरिटी की कंप्लेंट्स भी है। इसका कारण ये है कि बाबा इसमें ये 2 चीज़ें, 2 वरदान आपका तब काम करेगा जब देह बान से अनटच रहो। जिस घड़ी देह बान आ जाता, दिव्य बुद्धि खत्म हो जाती है, दिव्य नेत्र काम नहीं करता है। नेत्र को धूल पड़ जाने से क्या होता है, आंखें हम बंद कर लेते हैं ना, फिर कुछ दिखता नहीं है, दिखने से भी 1 के बदले 2 दिखता है। ऐसे देहबान मिक्स हो जाता है तो हमें जो अनुभव होना चाहिए वो अनुभव नहीं होगा। क्लैरिटी, इस जीवन की पुरुषार्थ की मार्ग की क्लैरिटी हो, चाहे ज्ञान की क्लैरिटी हो, चाहे बाबा के साथ संबंधों की क्लैरिटी हो, वो अनुभव होने के लिए ये 2 चीज़ें सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। और उन 2 चीज़ों पर ही माया की भी आंख है। माया देखती है, कैसे भी करके टारगेट करती है, या तो आंख पर धूल डालेंगी या तो बुद्धि को बाबा से कट ऑफ करेंगी, जिस कारण जो अनुभव करना चाहते हैं हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए संबंधों को सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध जो चाहिए, जो आपको प्यारा संबंध है वो अप्लाई करो, एप्लीकेशन में लाओ, प्रयोग में लाओ। अगर ऑफिस में है, आप समझो बाबा मालिक है या बॉस है मेरा, बाबा के अनुसार, बाबा की चाहना अनुसार, उसकी डायरेक्शन प्रमाण आप काम करो, उसको आवाहन करो, बाबा मेरा बॉस है, आप आ जाओ। सारी बातें, सारी विघ्न टल जाती है। कभी तके हुए हैं बाबा को माँ के रूप में, कभी आपको कुछ शक्तियाँ चाहिए बाबा को बाप के पिता के रूप में, बाबा से इमीडिएट आपको कुछ सहयोग चाहिए, बाबा को सखा के रूप में बुलाओ। और कभी आप समझते हो मैं लोनली हूँ, बाबा कंपेनियन, कंपनी, बोर हो रहा है। ऐसे नहीं बोर हो गया किसी को हेलो करो आप फोन में बैठ करके, या किसी और मनुष्य को याद करो, नहीं, बाबा इज माय कंपनी एंड कंपेनियन। बाबा से ही लेन देन करो तो फिर आप देखेंगे कितनी खुशी,
कितना आनंद का अनुभव होगा, जैसे मालूम ही नहीं पड़ेगा समय कैसा जा रहा है। इसलिए मना हर संबंध की पहचान बाबा क्या चीज़ है, उनकी हर संबंध में मेरे लिए क्या प्लान है, जब आप ये समझेंगे तो सारा अंदर खुशी और नशे की अनुभव होगा। से आपके लौकिक पिताजी कहे आपको बच्चा मैं आपको इस सारी भारत का राजा बना दूंगा, मेरा ये प्लान है, या प्राइम मिनिस्टर ही बनाएगा, ये समझिए राजाओं का राज्य भी नहीं है। तो आपको कितना खुशी होगा, मेरा पिताजी का कितना बड़ा प्लान है मेरे लिए, बच्चा कितना खुश हो जाता है। ऐसे बाबा कहता है, बच्चे मैं रोज कहता है मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। वो शब्द सुन के हमको अंदर इतनी खुशी, इतना आनंद, और बाबा का ये प्लान सोच करके, और मुझे वैसे योग्य बनना है, आपका वो चिंतन उसी लाइन में चलता है। मना बाबा इस तरफ से रेस्पॉन्ड करते हैं, इस तरफ से मेरा भी रेस्पॉन्ड जरूरी है, तभी फ्रीक्वेंसी मिलता है ना, अनुभव और गहरा होता जाता है, संबंध और स्ट्रांग होता जाता है। फ्रेंडशिप कैसे बनता है, रोज बात करते करते, रोज लेन देन करते करते, हर एक दिल की बात बोलते बोलते संबंध और स्ट्रांग हो जाता है। बाबा से सिर्फ सुबह शाम हालो नहीं, ऐसे ही बैठे चले गए, वाइट लाइट रेड हो गया, ऐसा नहीं, रेड वाइट हो गया, लेकिन नहीं, हर घड़ी अपने दिल का लेन देन, अपनी भावनाओं की लेन देन, आपकी हर परिस्थिति की लेन देन, हर बात बाबा से जब लेन देन करते जाएंगे, बाबा की हर श्रीमत को मानते जाएंगे, तो आपका संबंध बहुत स्ट्रांग बाबा के साथ बहुत गहरा और निरंतर होता जाएगा, और लगन और बढ़ता जाएगा, जिसके आधार से लगन अग्नि रूप बन के ज्वालामुखी अनुभव करने के लिए हमें बहुत सहज अनुभव होगा, जिस ज्वालामुखी योग के आधार से जो भी कमी कमजोरी है, पुराना संस्कार है, उसको भस्म करके बाबा जो अभी होमवर्क दिया है, क्या होमवर्क था, बाबा हमको कैसे देखना चाहते हैं, मैं हर बच्चे को मास्टर ब्रह्मा देखना चाहता हूँ, याद है ना आप सबको। जो अभी 2-3 मुरलियों में बाबा ये अपना आशा बता रहे हैं, मैं हर बच्चे को मास्टर ब्रह्मा देखना चाहता हूँ। तो हमको बनना है ना, माता पिता जैसे है वैसे हमको बनना है, तो उसका आधार सर्व संबंधों को विधि पूर्वक हम निभाए, और सर्व संबंधों की जो सहयोग है, सर्व संबंधों का जो पालना है, उसको अनुभव करते करते हम इतनी शक्तिशाली बने, जो बाबा के हर आशा हमारे प्रति जो है ओम पूरा करे। अच्छा, ओम शांति।